बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे 2 मजदूरों की तबीयत हुई खराब। न्यूज क्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अमेरिकन कारोबारी नेविल रॉय सिंघम को सम्मन किया जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के इनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकी। भारत की सीमा पार कर म्यांमार के 5000 से अधिक लोगों ने मिजोरम में ली शरण। अब खबरें विस्तार के साथ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 6 दिन से फंसे 40 मजदूरों में से 2 की तबीयत शुक्रवार दोपहर को खराब होने की जानकारी मिली है। इनमें से एक मजदूर अस्थमा और दूसरा डायबिटीज से पीड़ित है। खाना और पानी भेजने वाले पाइप से इनकी दवाइयां भी नियमित तौर पर भेजी जा रही हैं। सुबह, दोपहर और शाम को इनकी बात इनके परिजनों या टनल बना रहे अधिकारियों से भी करवाई जा रही है। अंदर फंसे लोगों को खाने के लिए भुने और अंकुरित चने, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स और चिप्स भेजे जा रहे हैं। साथ ही ग्लूकोज और पानी की सप्लाई भी लगातार की जा रही है। बता दें कि ड्रिलिंग के काम में लगी हैवी ऑगर मशीन के रास्ते में कठोर चीज आने से रेस्क्यू ऑपरेशन भी करीब 2 घंटे के लिए रोकना पड़ा है। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर अंजू मनीष ने बताया कि इंदौर से बैकअप के लिए एक मशीन एयरलिफ्ट की जा रही है। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन की ओर तेजी मिलेगी। उन्होंने कहा है कि मशीन के सामने कठोर चीज आ जाने के बाद से फिर से काम शुरू कर दिया गया है। ऑगर मशीन के जरिए 6 फीट लंबे 4 पाइप मलबे में रास्ता बनाते हुए अंदर भेजे जा चुके हैं। इस ऑपरेशन में थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से ऑनलाइन सलाह भी ली जा रही है। न्यूज क्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गुरुवार को अमेरिकन कारोबारी नेविल रॉय सिंघम को सम्मन जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंघम चीन के शंघाई में रह रहा है, इसलिए ईडी ने विदेश मंत्रालय की मदद से चीनी अधिकारियों को सम्मन भेजा है ताकि वह उसे सिंघम तक पहुंचा सके। ईडी ने ईमेल भेजकर क्यूबा, श्रीलंकाई मूल के सिंघम को भारत स्थित ऑफिस आकर अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। बता दें कि न्यूज क्लिक पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के बदले सिंघम की ओर से पैसे मिलने का आरोप है। पिछले साल भी ईडी ने सिंघम को सम्मन जारी किया था, लेकिन चीनी अधिकारियों ने तब ये सम्मन स्वीकार करने से मना कर दिया था। न्यूज क्लिक मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली कोर्ट की ओर से चीनी अदालत के नाम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जारी की गई है, जिसके बाद ईडी ने सिंघम के खिलाफ ये कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में शुक्रवार को 3 आतंकी मारे गए हैं। तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फोर्स के बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक 16 नवंबर की शाम सामनू इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हो गया। सेना की 34वीं राष्ट्रीय राइफल्स 9 पैरा एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गुरुवार देर रात तक फायरिंग रोक दी गई। हालांकि शुक्रवार सुबह एक बार फिर दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई, जो अभी भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक यहां 3 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सेना और विद्रोही गुट पीपल्स डिफेंस फोर्सेस के बीच 12 नवंबर से लड़ाई हो रही है। 14 नवंबर को म्यांमार सेना ने भारत सीमा से सटे इलाकों खाव मावी और खावदार गांवों पर एयर स्ट्राइक की, जिसके चलते भारत की सीमा पार कर म्यांमार के 5000 से अधिक लोगों ने मिजोरम में शरण ली। मिजोरम में शरण लेने वाले म्यांमार के लोग चंफाल जिले के जोखावदार इलाके में रह रही हैं। जोखावदार इलाके में 4-5 राहत और शरणार्थी कैंप हैं, जिनमें म्यांमार के लगभग 160 परिवार रह रहे हैं। जिला प्रशासन, एनजीओ, यंग मिजो एसोसिएशन और ग्राम परिषद की ओर से इन शरणार्थियों की मदद की जा रही है। साथ ही इन्हें इलाके में बने अस्थायी टेंट में जगह दी गई है। गौरतलब है कि म्यांमार में सेना ने 1 फरवरी 2021 को तख्तापलट कर दिया था और वहां के लोकप्रिय नेता और स्टेट काउंसिल ऑंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद मिलिट्री लीडर जनरल मिन ऑंग ह्लेंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। तब से लेकर अब तक म्यांमार में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। अमृतसर में पंजाब पुलिस के एएसआई की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई।
एएसआई अमृतसर देहात पुलिस के थाना जंडियाला में तैनात था। सूत्रों के अनुसार घटना के वक्त एएसआई अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। रास्ते में बाइक सवार हमलावरों ने उसे गोलियां मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान एएसआई स्वरूप सिंह के रूप में हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही देहात पुलिस के अधिकारी क्राइम सीन पर जांच के लिए पहुंचे। स्वरूप सिंह के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार जहां वारदात हुई वह एक इंडस्ट्री जोन है, इसलिए यहां बहुत ही कम लोगों का आना जाना होता है। इंडस्ट्री होने के कारण किसी को वारदात के बारे में पता भी नहीं चल पाया। गुजरात के नवसारी जिले के गंदेवी तालुका से एक 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरणकर्ता को गुजरात पुलिस ने लखनऊ से अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने बच्ची को भी बचा लिया है। पुलिस आरोपी और बच्ची को लेकर गुजरात वापस आ रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले गंदेवी तालुका से एक 14 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता ने लड़की के पिता से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इस मामले में लोकल क्राइम ब्रांच ने 3 टीमों का गठन कर जांच शुरू की और आखिरकार अपहरणकर्ताओं की लोकेशन यूपी के लखनऊ रोड से मिली। दिवाली की आधी रात टीम आरोपी तक पहुंची और बच्ची को लेकर अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी को भी दबोच लिया। इस टीम का सुपरविजन नवसारी एलसीबी के पुलिस इंस्पेक्टर दीपक कौराट ने किया। उनके साथ जिला पुलिस वार्ड सुशील अग्रवाल पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। पुलिस ने ऑपरेशन को बहुत सावधानी से अंजाम दिया, जिसके आरोपी को इसकी भनक न लग सके। अब टीम आरोपी और लड़की को लेकर लखनऊ से नवसारी के लिए रवाना हो चुकी है। हिमाचल के हमीरपुर में स्थित एनआईटी ने चिट्टे के आरोप में गिरफ्तार 2 स्टूडेंट्स को 1 साल के लिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया है। उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। ये दोनों 10 नवंबर को जुडिशियल रिमांड के बाद बेल पर बाहर आए हैं। कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास इन्हें पेश होने का मौका दिया गया था ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनका पक्ष जाना, उसके बाद ही इन्हें 1 साल के लिए निकाल दिया गया है। एनआईटी प्रबंधन से बीटेक 3य वर्ष के स्टूडेंट एवं शिमला के कुमार सेन के घुमान गांव के वर्णित शर्मा और सिरमौर जिला के सांगन गतावदार गांव के वरुण शर्मा पर यह कार्रवाई की गई है। इन दोनों स्टूडेंट्स को हॉस्टल से तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही निकाल गया था, लेकिन अब संस्थान से भी 1 साल के लिए निकाला गया है। बता दें कि संस्थान ने अभी तक जितने भी स्टूडेंट नशे के मामले को लेकर संदिग्ध थे या जिन्होंने अनुशासन को तोड़ा था, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब कोई भी पेंडिंग मामला संस्थान के पास मौजूद नहीं है। गौरतलब है कि एनआईटी में पिछले माह के अंत में एक स्टूडेंट सुजल शर्मा की ड्रग्स की ओवरडोज से मौत हो गई थी। उसके बाद एनआईटी के भीतर की व्यवस्था का भंडाफोड़ हुआ था। स्टूडेंट नशे में किस स्तर पर जा चुके थे, इस पर कार्रवाई का दौर शुरू हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची से महज 30 किलोमीटर दूर मांडे में एक साथ 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। इनमें महावीर मंदिर, छोटा बजरंगबली मंदिर, बूढ़ा महादेव और मड़ई देवी मंडप शामिल है। मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है और धार्मिक झंडा भी उखाड़ के फेंक दिया गया है। इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को शुक्रवार सुबह मिली तो ग्रामीण उग्र हो गए और सड़क को जाम कर धरने पर बैठ गए। गुस्साए लोगों ने सुबह 5 बजे से राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर रखा है। रास्ते में टायर जलाकर भी ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि बीती रात मूडमा के हिंदू मंदिरों में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़फोड़ की गई। ग्रामीण सीनियर एसपी और डीसी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण एसपी, सदर एसडीओ सहित कई थाने की पुलिस और डीएसपी सुबह से ही घटनास्थल पर मौजूद हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मांडर के सर्किल इंस्पेक्टर अवधेश ठाकुर ने बताया कि स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें। सर्किल इंस्पेक्टर ने सड़क जाम कर रहे लोगों से कहा है कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। ओडिशा के जाजपुर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को 3 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। दरअसल 2020 में जादू टोना करने के संदेह में एक दंपत्ति को जिंदा जलाकर मारने का मामला दर्ज किया गया था। 7 जुलाई 2020 की देर रात ओडिशा के कलिंग नगर के निमापाली गांव में कई ग्रामीण एक दंपत्ति के घर में घुस गए। इस दंपत्ति की पहचान शैला बलमुज और सांबरी बलमुज के रूप में हुई। ग्रामीणों ने दंपत्ति पर जादू टोना का आरोप लगाकर हमला कर दिया।
कुछ देर बाद ग्रामीणों ने दंपति के घर को आग लगा दी, जिसमें पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई। बता दें कि इस मामले में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन 17 आरोपियों को अदालत की उम्र कैद की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जाजपुर रोड कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हरिषिकेश आचार्य ने इस मामले की सुनवाई की। सरकारी वकील अजित कुमार राउत ने बताया कि सुनवाई के दौरान जज ने 20 गवाहों के बयान सुने और कई सबूत देखे। जज ने इन्हीं बयानों और सबूतों के आधार पर आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।